तो आज हम करने वाले हैं मोशन का चैप्टर। मोशन चैप्टर का रिवीजन इन 5 मिनट्स। तो आज तक जल्दी मोशन क्या होता था? रेफरेंस पॉइंट चाहिए, चेंज इन पोजीशन चाहिए। ये रेफरेंस। हेलो 9th क्लास के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भाई बहनों, तो आज हम करने वाले हैं मोशन का चैप्टर। मोशन चैप्टर का रिवीजन इन 5 मिनट्स। तो आज तक जल्दी मोशन क्या होता था? रेफरेंस पॉइंट चाहिए, चेंज इन पोजीशन चाहिए। ये रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? यदि पोजीशन में चेंज मिल रहा है, जिस चीज को आप देख रहे हैं, तो यस वो मोशन में है। यदि वो नहीं हिल रही है, उस पोजीशन में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पर है। ठीक है। उसका आता है डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट या बॉडी। यानी सच्ची मुच्ची में हमारा पार्टिकल कितना चला, वो पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ चेंज करोगे तो डिस्टेंस वेरी करेगी, और एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है। बहुत अच्छे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच के अंतर को हम क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। बहुत बढ़िया। ये कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जरूरी हैं। ओके। अब आते हैं स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी हमने पूरी जर्नी को यूनिफॉर्मली एक पर्टिकुलर स्पीड से तोड़ दिया, यही होती थी आपकी एवरेज स्पीड। वेलोसिटी क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टी, है ना। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। खत्म कहानी। अब आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ क्या होते थे? नहीं, एक्सेलरेशन हो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। 45 डिग्री पर स्ट्रेट देखने को मिलेगी। स्पीड आपकी कांस्टेंट है, उसका स्लोप जो होगा परपेंडिकुलर ऑन बेस, वो आपको क्या निकाल के देगा? आपको स्पीड निकाल के देगा। बहुत बढ़िया। और यदि वो वेरिएबल है, कर्व लाइन देखने को मिल रही है, तो वो आपको कैसा है? सिनेरियो में आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रही है, वो वेरिएबल हो चुकी है। टाइम के इंटरवल के हिसाब से चेंज देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट में क्या होगा? यदि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो आपकी स्पीड 0 है, शून्य है, आप रेस्ट पर हैं, आप रुक चुके हैं, आपको जितनी डिस्टेंस चल चुके हैं, आप रुक चुके हैं, आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। कहानी खत्म। अब यदि ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री के एंगल पर, तो यस आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देता है? हमें वेलोसिटी देता है। और यदि कर्व लाइन है तो वेरिएबल वेलोसिटी है। वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलेगा टाइम के हिसाब से, एक जैसी नहीं रहेगी। और यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई लाइन, तो आपकी आप रेस्ट पर है, आपका डिस्प्लेसमेंट आपको जितना कवर करना था आप कर चुके हैं, आप नहीं चल रहे। बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाते हैं हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ पर। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ पर 45 डिग्री पर लाइन स्ट्रेट लाइन देखने को मिली है, तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। और यदि आपकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कर्व लाइन है, तो आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है। टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन आपका वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, घट रहा है। ओके। और क्या यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है। आपको जितने अचीव करने था आप अचीव कर चुके हैं, आप नहीं बढ़ा रहे, लेकिन टाइम बढ़ रहा है। और टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब स्पीड में चेंज करी नहीं, वेलोसिटी में चेंज करी नहीं, तो एक्सेलरेशन कहां से बढ़ेगा? एक्सेलरेशन इसलिए 0। अच्छा, अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ पे आ जाओ। यदि उसका स्लोप कुछ भी हो, कैसा भी हो, यदि उसका एरिया कैलकुलेट कर लें, तो हमें मिल जाती है चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है। और यदि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का हम एरिया निकाल लें, तो हमें क्या मिलता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और यदि हम स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया निकाल लें, तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें देखने को मिलता है टोटल डिस्टेंस। खत्म कहानी। खत्म कहानी। यस, इतना ही था आपको मोशन चैप्टर, और हमने कवर कर लिया है कितने सेकंड, कितनी देर में? ओ भाई, 3 मिनट 32 सेकंड में आपका चैप्टर रिवाइज हो चुका है। मजे करो। मजे क्या करो? 2 टर्म बताता फटाफट से, 5 जन पूरे करने हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब टाइम इंटरवल के हिसाब से आपकी जो स्पीड है, जो आपकी डिस्टेंस कवर हुई है, वो बराबर होनी चाहिए। यानी 5 सेकंड में 500 मीटर चला, तो अगले 5 सेकंड में भी 500 मीटर ही चलेगा, और आने वाले हर 5 सेकंड के इंटरवल के हिसाब से वो 500 मीटर ही कवर करेगा। तो ये आपको यूनिफॉर्म मोशन है। कोई भी टाइम इंटरवल के हिसाब से डिस्टेंस में चेंज देखने को नहीं मिल रहा। यदि पिछले 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहा था, तो अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर चलेगा। और यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका मतलब क्या है? आपने स्पीड में छेड़खानी की, आपने वेलोसिटी में छेड़खानी किया, आपने स्पीड को कम ज्यादा किया है। इसी वजह से आपको हर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अलग अलग देखने को मिल रही है। आप मान लो पहले 5 सेकंड में आपने 10 मीटर कवर किए, तो अगले 5 सेकंड में आपने 40 कवर कर दिए, और अगले 5 सेकंड में आपने 2 ही मीटर कवर करे, और अगले 5 सेकंड में आपने 1 मीटर कवर नहीं किया, आप रुकी कर रहे। उसके बाद अगले 5 सेकंड में आपने बहुत ज्यादा कवर कर दिया। यही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यस, आपका पूरा मोशन चैप्टर होता है खत्म। नहीं, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन कहां गई? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस at। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर और v s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। खत्म। इतना ही है, खत्म।
इसको कैसे डिराइव किया था, लेक्चर नंबर कौन सा देखोगे जाकर, कौन सा देखोगे जाकर, देखना खुद ही। मेरी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, और ये भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। बढ़िया, मजा आया, एनर्जेटिक लगा, बोर तो नहीं हुए? लिख देना कमेंट में, मजा आ गया, फुल चैप्टर रिवाइज हो गया भैया, मजा आ गया। एग्जाम टाइम पर तो बहुत मजा आएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, चल मजे करो।